So in the last class what we had done is we had created the character. हमने उसका एक स्केच लेके आए थे. एक क्विक रिकैप दे देता हूँ. जनरली हमने इसको where is that, okay, फेस वाला लेयर है. वेयर इज दैट, रेफरेंस लेयर नहीं है इसमें. ओके, सो जनरली व्हाट वी हैड डन इज कि हमारे पास एक इमेज थी जो काफ़ी छोटी थी और इसको हमने क्या किया था, इमेज साइज बढ़ाया था. वो आपको जो प्रीवियस वीडियो है ना उसमें मिल जाएगा. तो इमेज छोटी रहती है तो इमेज को कैसे बड़ा करना है वो चीज़ हमने देखा था और इसके ऊपर में फिर हम लोगों ने स्ट्रोक किया था. लाइन ऑफ स्ट्रोक वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस वाले वीडियोस में. ठीक है, तो हमने उसको क्या किया था, स्केचेस क्रिएट किए थे. देन आफ्टर दैट हमने क्या ऐड किया था, उसके बाद फिर हमने इस पे कलर्स ऐड किए थे. ठीक, और ये ग्रुपिंग किया था लेयर को. यहाँ पे मैं आपको ये वाला ऐसा आउटपुट आया था. ठीक है, नीचे पे कलर्स डालने थे, वो भी एक टेक्निक के तहत डाले थे, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा. नहीं समझ में आएगा वीडियो के बाद देन यू कैन आस्क मी. अब नाउ सिचुएशन ये है कि हमको इसके बैकग्राउंड्स क्रिएट करने हैं और इसको तैयार करना है टू अपलोड ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग साइट, या आपका क्या बोलते अपने इंस्टाग्राम पे अगर आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, स्केचिंग आर्टिस्ट है ना, एडी 3D करने के बाद भी स्केचिंग आर्टिस्ट, फोटोशॉप है ना. एग्जाम्पल में फोटोशॉप नहीं जाऊंगा है ना. और हम लोग आज बात करेंगे कि इन वर्क्स को, क्योंकि अभी ये थोड़े से फ्लैट लग रहे हैं, तो हम इनमें थोड़ा सा शेडिंग्स ऐड करेंगे, इनमें थोड़े ग्रेडियंट ऐड करेंगे और एक आर्ट वर्क तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको. सो हाउ टू अप्लाई ऑल दैट शेड्स, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि भाई शेडोज कहाँ बन रही हैं. सबसे पहले ये देखना पड़ता है, लाइटिंग देखनी पड़ती है. ठीक है, अब ये टर्म बहुत लंबे हैं, इन पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्लीन अप काम कर लेते हैं, विच इज़ कि इसमें यहाँ पे हमने क्लीन अप करना है. तो इरेजर से आई विल डू सम क्लीन अप ओवर हियर. कंप्लीट करने के बाद तुम स्नैपचैट बना लोगे है ना. उसमें मैं अभी मैंने स्नैपचैट ऑन नहीं किया है. इफ आई हैड ऑप्टेड इट मैं तो सीधा कॉपीराइट क्लेम डालूंगा. रोशन आदित्य के पे सू कर देंगे, रोशन को सू, अमेरिकन कोर्ट में सू. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेयर की नेमिंग भी कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसमें कोई भी चेंजेस करने हो तो वो ध्यान रहेंगे. सो दिस विल बी कैप फ्रंट. ठीक है, दूसरा यहाँ पे कैप है ना, दिस विल बी फेस. और ये वाला जो सेक्शन होगा वो हेयर्स का होगा. ठीक, सो सबकी लेयर्स जो हैं चेंज कर देते हैं. लेयर्स का आप लोग को पता ही है ना कि नाम कैसे चेंज करना है, डबल उस पर क्लिक करके यू कैन चेंज दैट. नाउ इट्स टाइम अबाउट कि हम लोग को इस पर शेडिंग्स ऐड करनी है. अब शेडिंग्स का फंडा सिंपल होता है. आई टेल यू अबाउट अ सिंपल लाइट काम कैसे करती है, शेड कैसे देते हैं. तो इसमें कुछ 7 पॉइंट्स होते थे जब हम लोग स्केचिंग वगैरह पढ़ाते थे, बट हम यहाँ उसको ड्रैग नहीं करेंगे, 7 पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जब कोई सोशल नेटवर्किंग के लिए आप आर्टवर्क बनाते हैं तो उसमें 3 पॉइंट लाइट सिस्टम ही करते हैं. ठीक है, 3 पॉइंट लाइट सिस्टम के अलावा आप, देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ लाइट सिस्टम्स, लेकिन 3 पॉइंट लाइट सिस्टम सबसे ज़्यादा चलता है. 3 पॉइंटिंग लाइटिंग का फंडा क्या होता है, लाइट्स को समझने के लिए आपको देखना होगा सिंपल. वी हैव दिस इन अ सेपरेट प्लेस. नेट स्लो हो गया. ठीक है, 3 पॉइंट लाइट सिस्टम का मतलब होता है, ये एक्चुअली में स्टूडियो लाइटिंग भी कहलाती है. अब स्टूडियो लाइटिंग क्या होती है, जब फोटोशॉप सॉरी आप फोटो स्टूडियो में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जब फोटो आपकी खींचने के लिए तो क्या लगाया जाता है, तो 3 पॉइंट लाइट सेटअप वहाँ पे पहले से होता है.
जब भी वो लाइट्स ऑन करते तो एक बार में 3 पॉइंट लाइट आ जाती। इनका यूज क्या होता है, क्यों यूज करते 3 पॉइंट लाइट? करेक्ट बात है, फोटो अच्छी आ रही है इसलिए, है ना। फंडा ये रहता है, फोटो बिगड़ती क्यों है? लाइटिंग की वजह से बिगड़ेगी, यानी प्रॉपर लाइट नहीं पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, है ना। तो ये काम एक्चुअली में इसलिए होता है कि जो आपका, लिंक मिल गया था तुमको? ठीक है, नो इश्यूज। हम लोग वैसे ही फोटोशॉप में अभी आगे बढ़ रहे हैं, सो हैव इट, देन आई टॉक टू यू। स्क्रीन शेयर्ड है कि नहीं है? नहीं होगी आई थिंक स्क्रीन शेयर्ड, सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन सो दैट या अब स्क्रीन दिख रही होगी, तो फॉलो अलोंग। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, फॉलो अलोंग करेंगे, देन फिर हम लोग बात करते हैं, ओके। क्या चीज़? अच्छा, सी टाइप चार्जर किसके पास है? लाए हो ना, चार्ज पे लगा दो। मैं चार्ज दूंगा ना फिर ग्रेड में तुम्हारे। ग्रेडिंग आई विल डू दिस, है ना। ओके, सो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप जो होता है उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी आर्ट वर्क हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें इसी टाइप की लाइट सेटअप करते हैं, है ना। ये जनरली आपके फोटो स्टूडियोज में होती है। एक लाइट सामने से पड़ती है तो उससे क्या होता है, फेस क्लियर हो जाता है। अब एक लाइट पड़ती है तो शेडोज जो बनती है हमारे नाक के कारण, मुंह के कारण, हमारे चीक बोन के कारण शेडो बनती है तो काला हो जाता है, तो उसके अपोजिट साइड में दूसरी लाइट लगा देते हैं, थोड़े कम पावर की। उससे क्या हो जाता है, वो लाइट्स में वो हिस्सा जो है वो काला नहीं रहता, हल्का ग्रे में नजर आता है। फिर अगर पीछे में डिस्टेंस दिखाना है कि मेरे पीछे अगर कोई पर्दा लगा है तो वो पर्दा और मेरे बीच में डेप्थ है, तो इसलिए बैक लाइट लगती है। इसलिए यहाँ पे पहला की लाइट होता है, यानी मेन लाइट यही होती है। फिल लाइट वो शेडो जब बनती है तो उसको डार्क ग्रे करने के लिए फिल लाइट लगती है। और बैक लाइट जब हमको डिस्टेंस दिखाना होता है बैकग्राउंड से फोरग्राउंड तक का। अब ये फंडा 3D वालों के में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उन लोग 3D लाइटिंग करते हैं, उनको ये चीज़ करनी होती है। लेकिन हम लोग जो आर्ट वर्क बनाते हैं फोटोशॉप में, वो जनरली इसी लाइट का यूज़ करते हैं। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे भी, यहाँ पे मेन जो दिख रहा है आपको, ये की लाइट है, ठीक है, जिससे फेस क्या है एकदम चमक रहा है। इसके कारण क्या है, यहाँ पे पूरा डार्क होगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए उसने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिल लाइट लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, चेहरा पूरा दिखने लगा लेकिन शेडो भी दिखने लगी। और फिर पीछे का बैकग्राउंड और इसके बीच में डिस्टेंस दिखाने के लिए बैक लाइट लगाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो आउटर एजेस होती है ना, ये ऐसा जो आउटलाइन होती है उसमें हल्का सा लाइट आ जाती है, जिससे कि डिस्टेंस नजर आने लगता है। ये फंडा है, सिंपल सा है। अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करते हो फोटोशॉप में? तो फोटोशॉप में क्या होता है, आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ तो सब चीज़ फ्लैट है, यहाँ कुछ हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या है, सेम लाइटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ भी करेंगे। सिंपली क्या कीजिए, इमेज लीजिए, सेव कर लीजिए, है ना, वही तो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब आपने एक बार डाउनलोड कर ली ना इमेज को, तो वही इमेज डायरेक्टली आप अपने वेब ब्राउजर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इधर पे। बट वो एक बार डाउनलोडेड होनी चाहिए, डाउनलोड नहीं होगी ना तो आपकी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने सेव एज करके इसको यहाँ पे ले आया है इमेज को, एंड देन फिर हमारे पास हम इसी का रेफरेंस लेके इस कैरेक्टर की लाइटिंग करेंगे। अब इस कैरेक्टर की लाइटिंग में ऑब्वियस सी बात है, देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कलर मतलब यहाँ पे लाइट मेन है, की लाइट है, और इधर पे शेडो बन रही है। तो हमें भी इस कैरेक्टर के इतने एरिया को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा और इतने एरियाज पे शेडो बनानी पड़ेगी। अब शेडोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फेस के ऊपर में एक नई लेयर बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे शेडोज, बराबर। अब शेडोज जो हैं
मैं यहाँ पे जनरली आप लोग पेन टूल से ये शेडोज बना सकते हो, सिलेक्शन के लिए बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए लाइट अगर यहाँ से आ रही है कैरेक्टर के ऊपर, तो इन हिस्सों पे रोशनी बनेगी। ठीक है, तो रोशनी कैसे बनेगी, तो नोज के जो सेक्शंस हैं वहाँ रोशनी बनेगी। नहीं नहीं, वो तो ग्रेडियंट जब रियलिस्टिक में जाते हैं ना तब देते हैं, कार्टूनिक वाले में ग्रेडियंट नहीं दिया जाता। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि इसके आंखों के मतलब ब्राउज से लेकर नोज तक का जो एरिया है उसमें कितना एरिया पे रोशनी पड़ रही, कितने पे नहीं। यहाँ पे क्या है, मैंने भी एक ओवरऑल ऐसे ही एक सिलेक्शन ले लिया है, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। ए शॉर्टकट से हम लोग इस नॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा हमने कल सीखा है, कल बोल रहा हूँ दैट मीन्स लास्ट क्लास में, है ना। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे। ये इसलिए क्योंकि नोज के यहाँ तक की रोशनी आ रही है, मतलब डार्क शेडो बन रही है वहाँ पे। सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है। ठीक है, तो यही शेड का आई विल सेलेक्ट दिस शेड, एंड इस शेड का मैंने मोनोक्रोम बताया था, है। तो मोनोक्रोम सिस्टम अप्लाइड सब जगह होगा, वार्म टोन कूल टोन थ्योरी भी अप्लाइड होगी, समझे ना। ओके, तो 92 से इसको हम लोग क्या करेंगे, 10-20 पीछे आ जाते हैं, तो लाइक 72 अप्रोक्सीमेटली कम कर लेते हैं, है ना। ओके करते हैं और डायरेक्टली राइट क्लिक करके फिल पाथ करेंगे। हम लोगों ने ये पूरा डिज़ाइन जो था वो स्ट्रोक पाथ से बनाया था। अब इसके अंदर कलर डालने के लिए फिल पाथ कर लेंगे, इसको फिल पाथ कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक शेड बन गया उसका। ठीक है, अब कुछ शेड ज़रूर हमें लग रहा है कि ये ऐसे हो सकते थे, ऐसे जाया जा सकता था, है ना, या ऐसे जाया जा सकता, कर्व एडजस्ट हुए जा सकते थे। तो क्या करेंगे, हम वापस से कंट्रोल Z करके, देयर इज नो हेजिटेशन ऑन गोइंग अ लिटिल बैक इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड आर्ट वर्क। तो आप अच्छा आर्ट वर्क के लिए आप जितनी बार रिवाइज करें, जितनी बार अपने आइडियाज़ को क्लियर करें, उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं एक ऐड कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करते हैं, लेट्स पुट इट राइट ओवर देयर। ए शॉर्टकट की है सेलेक्ट करने के लिए एंकर पॉइंट, और पी शॉर्टकट की है पेन टूल पे जाने के लिए, है ना। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दैट, और इसको मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके फिल पाथ। ठीक है, तो वो उतनी जगह पे कलर फिल हो जाएगा। विल मैनेज सम पूरी चीज़ें। अब वी कैन सी कि भाई यहाँ पे एक बन रहा है ट्राइंगल। सो ब्रिज जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, इतना एरिया जो है वो थोड़ा लिट रहेगा। स्ट्रोक पाथ कर सकते हैं राइट क्लिक करके, स्ट्रोक पाथ। अब ये बहुत बड़ा बन रहा है, तो ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, बी शॉर्टकट है ब्रश का। और ब्रश काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसको हार्ड ब्रश करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जब भी आप ब्रश पे जाएंगे ना, ब्रश को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन बार में ब्रश के ऑप्शन आते हैं। हम लोग इनको और डेप्थ में सीखेंगे जब डिजिटल पेंटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें केवल यही चीज़ देखेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हार्डनेस को कर देंगे फुल। हाँ, ये ऑन रखेंगे, ध्यान रखना ये चीज़, है ना। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम स्ट्रोक करते हैं तो इसको ऑफ करके अगर आप स्ट्रोक करोगे, राइट क्लिक करके स्ट्रोक करोगे, तो ये क्या होगा, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर सेंस अगर ये दोनों बटने ऑफ रखेंगे और फिर अगर मैं इसको स्ट्रोक पाथ करता हूँ, तो देखिए दोनों तरफ बराबर आया, है ना, यूनिफॉर्म। बट आपको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपका स्केच जो है वो तो बिल्कुल यहाँ पतला है और यहाँ पे जाके मोटा हो जाता है ना। तो अगर वैसा कुछ चाहिए आपको, तो आपको अपने ब्रश के ऊपर में ये दो ऑप्शन ऑन करने होंगे।
ये ओपेसिटी करता है एंड में, तो यहाँ पे जो हल्का हल्का ग्रे आ रहा है ना ओपेसिटी, इसके कारण से आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऑन कर दीजिए और इसको स्ट्रोक करके ओके करेंगे तो अब देखिए वो बीच में ब्रॉड, बाकी तरफ पतला पतला ओपेसिटी आएगी। तो मैंने इसको हल्का सा इसी कलर के हिसाब से ऐड किया है और इसको थोड़ा सा शेप हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस। एंटर से हमारा पाथ जो है वो चला जाता है। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई ये कितना राउंडेड बनेगा। ठीक है, टू गिव समथिंग लाइक दैट। अब ये जो है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि आप लोगों ने अभी एनाटॉमी नहीं जानी है, ह्यूमन एनाटॉमी। तो उसमें क्या होता है कि नोज़ ही 7 भाग में डिवाइड होती है, बहुत सारी डिटेल्ड में स्केचिंग्स के जब जाते हैं तब उसमें होगा। तो जिसका प्री प्रोडक्शन का एक अलग से कोर्स होता है ऐड, वो कर सकता है उसको। ठीक है, इनका था, इनका भी था तो सही, लेकिन हाँ तुमने किया है, तुम्हारा तो स्ट्रांग है। देखिए अब यहाँ पे जब लाइट इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो इधर शेडो बन रही है, तो हम लोग यहाँ पे भी वही शेडोज ट्रांसलेट करेंगे। आई विल जस्ट गो राइट ओवर हियर। आपके ऊपर है, आपके जैसा रेफरेंस। रेफरेंस लेना इसलिए क्योंकि आप जो बिगिनर्स हैं है ना, उनके लिए रहेगा कि वो रेफरेंस लेके काम करेंगे। हाँ सर, कुछ अब मान लीजिए शेडोज तो मैं एक एक बना रहा हूँ, फिल कलर कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको एक साथ सब में फिल करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फटाफट सारी शेडोज, क्योंकि फेस में तो वही बनेंगी, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और और आउटलाइन के नीचे बनाएंगे। तो आउटलाइन को हमेशा ऊपर में रखना रहेगा। ठीक है, कभी भी उसको नीचे नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्योंकि बाल के साथ जाएंगे ना ये चीज़ें। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दीज over here and then select these over here। ब्लॉकी है तो इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, वी हैड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने उसमें किया हुआ है। सो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इनको सेलेक्ट करने के लिए ये ही टूल है, पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि केवल पॉइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली आप मूव करा सकते हो इंडिविजुअली, और या उनमें कोई चेंजेस करने हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, सैटरडे। ये डिज़ाइन जो है इनको क्या बोलते हैं, वेक्टर आर्ट। वेक्टर आर्ट की 3 प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी, फिल, स्ट्रोक, पाथ। अब पाथ क्या होता है, फिल का मतलब क्या होता है, जो अंदर का कलर है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, आउटर लाइन। ठीक है, पाथ का मतलब क्या होता है, समझे, फिल यानी इसके अंदर का कलर, स्ट्रोक मतलब जो आउटलाइन है, और पाथ मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर होता है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। पाथ मतलब जो भी शेप आप बना रहे हो वो स्ट्रक्चर हुआ। अब जो स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, बिना ईंटों के घर नहीं बन सकता, बिना ईंट के दीवार नहीं बनती, दीवार नहीं बनेगी तो घर कैसे बनेगा। सिमिलरली ये जो पाथ है ये बिना पॉइंट्स के, जिन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट, है ना, एंकर पॉइंट, और कोरल ड्रॉ में एंकर नॉड बुलाते हैं इसी को। ठीक है, तो एंकर नॉड या एंकर पॉइंट के बिना बने ये नहीं बन सकता, तो ये पॉइंट को बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है,
तो इसको स्मूथ भी कर सकते हो आप, और इसको शार्प ट्रायंगल यानी टेंजेंट भी किया जा सकता है। ये दोनों चीजें होती हैं ये वाले टूल से, ठीक है। बाकी आप वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको और डिटेल में वो मिलता जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और पाथ सिलेक्शन यानी एक बार में पूरे को सेलेक्ट करना, इंडिविजुअल नहीं, एक बार में पूरे को। तो पाथ सिलेक्शन लेके मैं यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ एक बार में, और पेन टूल में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और फिल पाथ कर दूंगा। फिल पाथ करके ओके करूंगा तो सारों में वो एक बार में हो जाएगा। आई विल जस्ट प्रेस एंटर। तो जितने भी थे उन सब में हो गया, कुछ में नहीं हुआ, ठीक है। कुछ में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आउटर हैं, फंसे हुए हैं। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, लेयर्स में वो नीचे थे तो हमने उनको क्या किया, शेडोज को लाइन आर्ट के जस्ट ऊपर ले गए। तो नाउ हमारे पास ये शेडोज इंफॉर्मेशन आ गई इधर पे, है ना। अब इसके बाद और भी कई जगह बनाते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे एक जगह बनेगा, बट लेट जस्ट से वो इंफॉर्मेशन मुझे वापस चाहिए तो कहाँ से लाऊंगा। अभी तो मैंने जो पॉइंट बनाए एंटर मारूंगा तो चला जाता है। हाँ, वापस लाना है तो पाथ में जाना है, लेकिन पाथ तो यहाँ है नहीं। अब पाथ यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ तो चैनल्स है, लेयर्स है और 3D है, पाथ कहाँ है। करना है तो पूरा प्रोसेस करना है, नहीं है पाथ इधर तो नहीं, क्यों अंडू करके, मुझे पाथ चाहिए है, वो पैनल यहाँ नहीं है। हाउ टू ब्रिंग दैट पैनल। अगर कोई पैनल यहाँ से मिस होता है तो वो आता कैसे। सर हाँ हाँ, सर लेयर में क्लिक करेंगे तो आ सकता है क्या? ये पहली बार सुना मैंने कि लेयर में क्लिक करने से पाथ आ जाएगा। पहली चीज सर तो जो लेयर में आप बना रहे थे। मैं पाथ बना रहा हूँ, शेप नहीं बना रहा हूँ, याद रखें। शेप और पाथ अलग कैसे? अलग होता है, वो हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे उसका, इनको नहीं बताया है। और सर्टेनली आकाश को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। क्यों? यस सर। आप शेप में चले गए थे, हम लोग यहाँ पे केवल और केवल पाथ बना रहे हैं अभी, ठीक है। यस। अब पाथ जो है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कहाँ से आएगा, विंडोज। सॉफ्टवेयर में जो भी चीज गायब है, पैनल गायब है, वो यहीं से मिलने वाला है। तो विंडोज में जाके यहाँ नीचे पे चेक करोगे, एक तरीका है यहाँ से। और मान लीजिए कई बार यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत होती है, नहीं दिख पाता, किसी को चश्मा लग जाता है, किसी की आंखें खराब हो जाती, कुछ दिखता नहीं है ना। ऐसा ऐसा अगर हो जाता है, मान लीजिए, क्यों भाई, मेरे भी लगा हुआ। सो इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक कर्स कि ये चश्मा लगेगा ही, है ना। लाइव लगेगा, जब आप आर्टिस्ट बनने लगते तो ये लगने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन पे वर्क स्पेस में जाके इसको रीस्टोर टू डिफॉल्ट किया जा सकता है। वर्क स्पेस में असेंशियल्स डिफॉल्ट ऑप्शन दिया है, जो सेटिंग कंपनी की होगी वो सेटिंग यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे पाथ को क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये पाथ यहाँ दिखने लगा, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट ना ये पाथ 1 नहीं दिखेगा आपको, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, इसलिए सेव है हमारी फाइल में। बाकी ये वर्क पाथ में ही सारा डिटेल बनता है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो देखिए वो वहां आ गया वापस, है ना। तो इसको आप सेव कर सकते हो। आप नेक्स्ट उस पे अब जो भी ड्रॉ करोगे ना वो पाथ 2 पे सेव होगा। तो यहाँ पे क्या है, नया पाथ बनाने का है, प्रीवियसली मैंने क्लास में बताया है, इट इज जस्ट फॉर द रिवीजन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सी हेयर्स का अलग से पाथ बना हुआ है यहाँ पे, उसको भी डिलीट कर देते हैं बिकॉज हमको नहीं चाहिए। शेडोज वाला जो है यू कैन सी कि ऑलरेडी है ना। इन कौन सी स्केच, हमने किसी स्केच से लाए ना इसको, हमने इस इमेज से इधर इमेज में रीसाइज करके फिर इसके ऊपर में ट्रेस किया है, ड्राइंग ट्रेस किया है ना। ये वर्क प्रोसीजर है। बाकी ये स्केचिंग जो है ये आप अपने से भी कर सकते हैं, है ना, खुद ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर कहीं से आर्टिस्ट हायर करें, 1000 रुपए लेते हैं ये।
बता दे रहा हूँ, देखो प्रमोशन कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये करता है स्केचिंग, प्रोफेशनल स्केचर है हमारा मयंक, है ना। 1000 रुपये में ओरिजिनल इमेज बना के दिखा देगा आपको, फोटोग्राफी। वो कितना लेता है? वो 600 में करता है, ठीक है। भाई ब्रांडिंग दोनों करते हैं, वो भी स्केचिंग वाला है, तुम भी स्केचिंग वाले हो, एडी हो, दोनों के 3D पढ़ रहे हो, वो भी 3D पढ़ रहा है यूडेमी से, यूडेमी का कोर्स चल रहा है उसका। खैर, सो अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रोक देना है, क्योंकि ये क्लैविकल वो होती है ना, बोन इधर पे होती है, और इसको मैं थोड़ा सा ना, क्यों, सेम सेम शेड रहेगा, फिल पाथ कर देता हूँ जस्ट सो दैट आई विल गेट समथिंग लाइक दैट। अगर वो ओवरलैप होता है तो कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेड्स बनाए जा सकते हैं, चॉइसेस के ऊपर होता है। नाउ लेट्स गो फॉर हेयर। अब एक चीज़ और बता दूं कि ये आई थिंक आपको अभी नहीं, बाद में ये फीचर बताऊंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें ही काम करेंगे। वो फीचर जो मास्किंग का फीचर है, हम लोग बाद में उसको देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के मास्क होते हैं जिनका यूज़ करके इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं, और हेयर के ऊपर मैं जस्ट एक और लेयर बना देता हूँ। लेट्स गो ऑन ओवर हियर, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली मैं कौन सा लाइट के अकॉर्डिंग ही हेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, शेडो यहाँ इसलिए बनेगी क्योंकि फेस सामने है ना, फेस और क्या बोलते, नेक जो है वो थोड़ा सा ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पतली लाइन बनेगी, सो आई जस्ट बी गोइंग ओवर हियर और इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी लाइन बनेगी, सो आई विल बी सेलेक्टिंग राइट समथिंग लाइक दैट। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं, आई विल बी सेलेक्टिंग दिस। अब ब्लैक एरो एक बार में पूरा सेलेक्ट करती है, तो अगर मैं एक भी पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो पूरी सेलेक्ट हो जाएंगी। सिंगल पे जाएंगे, वाइट एरो करेंगे, शिफ्ट ए शॉर्टकट है। और यहाँ पे क्या है, ये स्मूथनेस के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो स्मूथनेस को शार्प करने के लिए क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल है, सेलेक्ट करेंगे और इसको एक बार बस क्लिक भर करना है, जस्ट क्लिक इट, वो शार्प हो गया। अब आपको सॉफ्ट है, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे गए और सॉफ्ट के ऊपर पे जस्ट क्लिक कर दो, तो वो अपने आप से पॉइंट हो जाएगा, वो आइदर सॉफ्ट और आइदर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यू कैन एक्चुअली पुट दैट राइट ओवर हियर, और ये थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। बेजियर हैंडल्स यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ मैंने कर्व कर दिया, एंड आई विल बी डूइंग, अब मुझे इस कलर का डार्क शेड चाहिए। सिमिलरली मैंने क्या किया है, 20 के हिसाब से कम किया है, तो यहाँ पे भी 20 के हिसाब से ही कम करूँगा। तो अगर 74 है तो 54 हो जाएगा। ओके करेंगे, राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके, एंड इट विल बी डन ऑन लाइक दैट डेप्थ के लिए। अब यहाँ पे फिलहाल इस पे भी एक शेडो बना देते हैं, छोटी सी, छोटी और पतली शेडो बनेगी, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, क्योंकि ये एरियाज पे ही मेन की लाइट लगी हुई है, तो इधर ज़्यादा नहीं लगेगा। सो आई जस्ट बी गोइंग दिस, ओके। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शंस ले सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे ये कर्व पे शेडो देना है। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो देखो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो मेरे को वो फिक्स करना होगा। अब इन दो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जाऊँगा और ये बेजियर हैंडल मिलता है, इसको मूव करेंगे। अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ये आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सीसो मोशन है, एक को उठाएंगे तो दूसरा भी हिलेगा। बट मुझे चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कर्व हो, ये ऐसा से ऐसा कर्व बनाए, एस कर्व, है ना। अब आप ऐड करोगे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि पॉइंट कम रखने हैं तो मैं यहाँ पे एक रखूँगा,
अब आप बोल रहे हो यहाँ पे एक ऐड कर दूँ, उसमें एक सिचुएशन होगी, जैसे मैंने ऐड किया और इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट बढ़ गया मेरा। मान लो क्या बोलते हैं मुझे कम से कम स्ट्रक्चर पे इसको अचीव करना है। रीज़न क्या होता है स्ट्रक्चर पे अचीव करने का, क्योंकि जितना भारी पाथ रहेगा उतना भारी आर्टवर्क जाएगा, फाइल भी उतनी बढ़ेगी। कोशिश कीजिए कि जितना कम से कम में बना सकें उतना अच्छा। ये हैबिट अच्छी है आगे के वीडियोस में काम करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे एक एस कर्व देना है तो यहाँ पे भी मैं वैसा ही कर सकता हूँ, और या फिर मैं क्या करूँगा, आई जस्ट डिलीट दिस वन और कन्वर्ट पॉइंट टूल लूँगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल की खासियत ये है कि ये इन दोनों को तोड़ देता है, जो बेजियर में कनेक्शन है ना उसको तोड़ देता है। तो मैं बस इसको पकड़ के डायरेक्टली ऐसा कर दूंगा तो भी वही चीज़ अचीव हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे भी मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा और फिर इसको तोड़ दूंगा, तो देखो कम से कम पॉइंट में मेरा वो आर्टवर्क अचीव हो गया। ज़्यादा पॉइंट्स में बाद में दिक्कत होती है अगर आप उसको क्या बोलते हैं मूव कराने जाएंगे या कुछ और चीज़ में चेंज करेंगे तो। अभी मैं फ़िलहाल इसमें एक अब ये दिखा रहा है फिल सब पाथ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बनाया है। तो अगर इंडिविजुअल में फिल करना है तो राइट क्लिक करके फिल सब पाथ कर दीजिए, इसी में आएगा, ये वाले में नहीं आएगा क्योंकि यही सेलेक्टेड है अभी, है ना। तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के 2 को सेलेक्ट कर लिया, राइट फिल पाथ, ओके, ठीक है, तो ये आ गया। नाउ लेट्स ऐड सम हाइलाइट्स। अब हाईलाइट लगानी पड़ेगी, शैडो लग गई तो हाईलाइट तो लगेगी। कैप रह गई है, कैप को थोड़ा सा फटाक से कर देते हैं, विच इज हियर, और एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ से एक इधर, and I'll be doing this, selecting this one, और राइट दोनों सेलेक्ट करेंगे। अब कलर जो है वो दोनों का अलग अलग है ना। तो आइदर या तो आप क्या कर लो, सिंपल है, एक पाथ सेलेक्ट कर लो इसका, सब पाथ, है ना। आई से कलर पिकर आता है तो आप आई दबा के कलर पिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और वही 20 वैल्यू, दैट मीन्स 52, ओके, पेन टूल एंड फिल सब पाथ। अब पाथ नहीं रह गया, फिल सब पाथ आ जाएगा, तो एक ही पाथ पे आएगा, ओके करेंगे। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये ऊपर का है ना। अगेन नाउ अगर एंटर दबाऊंगा तो देखो दोनों ही चला जाएगा, तो एंटर नहीं दबाना है, ठीक है, राइट फिल सब पाथ, ओके, और इसको इधर कर देंगे। अब सिंपल ए दबाएंगे ब्लैक वाले एरो से, दूसरे को सेलेक्ट कर लेंगे तो पहला ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक जगह वाइट है एक जगह ब्लैक है तो अलग अलग सिलेक्शन ले सकते हो, या फिर दोनों को आप एक ब्लैक में ही डाल दो, और इससे थोड़ा कम करना है क्योंकि हमने कलर तो पिक कर लिया। अब इट इज़ 23, 20 कम जाएंगे तो 3 हुआ, बहुत कम हो जाएगा, हमें 10 ही जाना है, 10 से नीचे जा नहीं सकते, तो ओके करना है, फिल सब पाथ, ओके, इट बिकम समथिंग लाइक दैट। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सा एक शेडो आ जाएगी, अब ये जो शेडोज का आप जो वर्क करते हैं यही आपके आर्ट स्टाइल में बदलाव लाता है। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ तक काम करके ख़त्म कर देते हैं, कई आर्टिस्ट हैं जो हाइलाइट्स में काम करते हैं, आपके ऊपर है आप कैसा उसको आगे ले जाना चाहते हो। तो लेट्स गो ऑन एंड ऐड सम हाइलाइट्स। इसमें हाइलाइट्स ऐड करने का फंडा सिंपल है कि बीच में जो मॉडल का जो बीच का होगा, क्योंकि लाइट लगी है तो इधर पे भी लाइट पड़ रही, इधर पे भी लाइट पड़ रही,
तो जहाँ पे भी कैमरे के पास में कर्व होता है, ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे भी कैमरे के पास में कर्व होगा वहीं पे हाईलाइट बनेगी। यानी कि ये सेक्शन पे यहाँ पे हाईलाइट बनती है, जैसे ही रोशनी पड़ रही है तो जो हिस्सा कैमरे की तरफ में कर्व होगा उस पे हाईलाइट बनेगी। तो यहाँ पे ये कर्व है तो ये हाईलाइट बनी, ये कर्व है तो ये हाईलाइट बनी, ठीक है। ये लिप्स में भी एक कर्व होता है तो वो वहाँ हाईलाइट बनने लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आपकी आँख की जो हाईलाइट है वो भी उसी डायरेक्शन पे बनती है, ठीक है। तो जो कैमरे की तरफ कर्व होगा, सबसे बड़ा कर्व में हाईलाइट बनती है। तो अगर हम हाईलाइट्स बनाएं यहाँ पे, सो लेट्स गो टू शेडोज और इसको हाईलाइट्स कर देते हैं, ठीक है। एंड देन फंडा सिंपली उलट जाएगा। जो हिस्सा कर्व का है वहाँ पे हम हाईलाइट्स दे सकते हैं। सिंपल है। सिंपल फंडा क्या था, यहाँ तो 100% वाइट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। 92 पे हैं, अब ऊपर ज़्यादा जा नहीं सकते तो 95 तक ही जा पाएंगे, उसके ऊपर में वाइट हो जाएगा। तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, बट आपके ऊपर है कि आप वाइट यूज़ करना चाहते या नहीं करना चाहते। मेरा सजेशन है 95 तक जाइए, बाकी आपकी चॉइस है आप कैसा आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं। तो इसको फिल पाथ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। सो इट विल लुक अ लिटिल बिट हाईलाइटेड, बट वो है ना। तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप। लेट्स गो फॉर अ लिटिल बिट 98 सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सबसे अधिक उस पे हैं, तो हम फिर इस तरीके का 98 सिस्टम यूज़ कर लेंगे। नाउ कर्व जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि अब चीक्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दैट यू कैन गो ऑन एंड सर्च फॉर द एनाटॉमी स्टफ। तो उससे क्या है, वॉल्यूम समझ में आता है। इसलिए स्केचिंग जो है ऐड कराना अच्छा होता है, स्केचिंग सीखना अच्छा होता है। इससे क्या है, शेप वगैरह वॉल्यूम वगैरह पता आ जाता है उससे। सो आई विल बी जस्ट एडिंग दीज थोड़ा सा, और लिप्स के ऊपर में हम क्या है सबको ओवरऑल एक बार में कवर अप कर लेंगे। जहाँ जहाँ कर्व है बस वहाँ वहाँ, और इसको मैं राउंडेड बना रहा हूँ। आपके ऊपर है कि आप उसको राउंड बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, दैट्स अप टू यू। ओवरऑल हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और थोड़े जो कर्व्स जहाँ जहाँ बनेंगे हम उनको पहले से डिफाइन कर रहे हैं। नोज के ऊपर में यहाँ पे अब ये सब जगहों पे हम लोग कुछ कुछ अलग अलग सिलेक्शंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, ये पाथ सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। ये स्किन्स का जो सिलेक्शन है वो तो सिमिलर रहेगा, केवल लिप्स को हम लोग अलग रखेंगे, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स गो राइट ओवर हियर, जो हमारा सेलेक्टेड पाथ था 98 वाला, उसी को सब जगह अप्लाई कर देते हैं। फिल सब पाथ्स, ओके। so that looks something like that। चारों तरफ कुछ एक एरियाज हम लोग रिमूव कर देंगे जो हमको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है। सो रिमूव दोस, ई शॉर्टकट है, डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो आप। अगेन नाउ देयर विल बी लिप्स वाला जो पोर्शन है, अब हमने एंटर दबा दिया था तो पाथ में जाएंगे, वापस से सेलेक्ट करेंगे उनको, और केवल इस बार इन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन गो टू लिप्स कलर, और मे बी इस बार हम लोग 95 तक जा सकते हैं, तो 20 डिफरेंस आ जाएगा। स्ट्रोक, फिल सब पाथ, ओके।
and then we'll have those highlights on lips as well. ठीक, इधर पे भी थोड़े से एडजस्ट कर देंगे. और जितना ग्लॉसी बना सकें, अगर आपको स्किन ग्लॉस करना है वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे स्किन ग्लॉसी नहीं है, वाइट कलर जितना डालोगे उतना वो ग्लॉसी बनेगा. ठीक है, तो उसको ग्लॉसी बनाइए. और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जस्ट राइट ओवर हियर. अब क्योंकि वॉल्यूम दिखाना है बाल में, इसलिए हम बाल में भी हाइलाइट्स डालेंगे. सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस. बाल के कलर को सेलेक्ट करेंगे. इट्स 74, तो वी कैन गो फॉर 80, 90, 94 समथिंग, एंड देन प्ले कर देंगे. लेट्स गो टू फिल पाथ. ओके, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट. राइट, अगेन इन द कैप सेक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमारा जो कैप्स हैं उसमें भी बनेंगी. इसको रिमूव कर देते हैं ताकि एक सेक्शन इधर मिल जाए, दूसरा एक सेक्शन यहाँ बना सकते हैं हम लोग. ठीक है, दो हमने सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपली दोनों में ही हम लोग आई कुड प्रोवाइड ये कलर. ठीक, लेट्स गिव इट अ फिल पाथ. दैट्स इट. राइट, तो पूरे उसमें हमने फिल कर दिया. हमारा एक चीज बस रह गया है, विच इज आवर आईज. आईज में मैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों एरियाज को सेलेक्ट कर लेते हैं और लेट्स पिक द कलर. और आईज का भी कलर अच्छा खासा डिवाइड कर देते हैं. फिल पाथ एंड लेट इट बी समवॉट लाइक दीज, जिसमें आईज में थोड़ा सा ग्रेडियंट. तो जब आप इसको 100% में ये काफ़ी बड़ा है इसलिए, लेकिन जब ये शेयर होएगा तो ये करीब इतने साइज में नज़र आएगा, तब वो आपका ग्रेडियंट सॉर्ट ऑफ नज़र आएगा आँख में, है ना. अब डिटेल्ड आप जितनी भी इसको करना चाहो कर सकते हो. एक चीज़ और है कि यहाँ से यहाँ तक शेडोज़ बनी नहीं है, एक ट्रायंगल शेडोज़ बनेंगी यहाँ से यहाँ तक, तब वो डेप्थ नज़र आएगी. और यहाँ पे भी शेडोज़ नहीं बनी है, टीयर डक्ट एरिया में शेडोज़ नहीं बनी है. दूसरा यहाँ पे भी शेडोज़ नहीं बनी है. ये हल्का सा हम एडजस्ट कर रहे हैं इसको. एंड लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज. और हमारा शेडोज़ एरिया में जाएंगे, इनमें से कोई भी कलर पिक कर लेते हैं. लेट्स पुट दैट ओवर हियर पाथ, which sort of give me that depth over the nose. अब शेडोज के कुछ सेक्शंस मुझे गायब करने हैं, बट यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ तो ये कैसी लाइन दे रहा है मेरे को, है ना. तो मैं दो तीन तरीके हैं. इरेजर में जाके इसको हार्ड कर दूँ 100%, फिर रिमूव करूँगा तो वो हार्ड तरीके से रिमूव होगा. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मुझे पेंट करना होगा. ठीक है, अब मुझे उसको क्या होगा, थोड़ा सा पेंट करके उसको रिमूव करना होगा. दैट आई कुड डू, बट मान लीजिए आपको अगर दिक्कत होती है इसमें, सो हाउ विल यू गाइज बी डूइंग दैट. सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लेट जस्ट से कि मुझे यहाँ से इसको और सॉफ्ट करना है. सो आई विल बी सेलेक्टिंग दीज ओवर टिल हियर. ठीक है, इतना एरिया मुझे गायब करना है. तो मैं क्या करूँगा, आइदर या तो मैं इधर पे वाइट कलर, ये सेम कलर पिक करके फिल कर दूंगा तो वो कट जाएगा. राइट, या फिर क्या करूँगा मैं, एक और फीचर होता है इसमें, इंडिविजुअली थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर दूं. लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, थोड़ा सा बाहर, और इसको कर्व में थोड़ा फिक्स कर देते हैं ऐसा. लेट्स सेलेक्ट समथिंग राइट ओवर.
एक और फीचर है जो कि आप इस पेन टूल को मार्क्यू सिलेक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हो। मार्क्यू सिलेक्शन यानी इस टाइप का सिलेक्शन कर सकते हो। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे और मेक सिलेक्शन ऑप्शन आएगा, मेक सिलेक्शन कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें फेदरिंग रेडियस 0 रखना है। फेदरिंग रेडियस 0 ही रखिए क्योंकि ये क्या करता है, ये आउटलाइन को सॉफ्ट कर देता है यानी ब्लर कर देगा, तो आपको हल्का हल्का सॉफ्टनेस नजर आएगी, वो नहीं चाहिए आपको, एकदम एक्यूरेट क्रिस्प कलर चाहिए। तो इसको 0 करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए वो मार्कर टर्न हो गया उसी पे। आप डिलीट कर दीजिए सिंपली एंड इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम देयर। सिंपली मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया कुछ पोर्शन, ठीक है, और मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करूंगा, ओके करूंगा, सेलेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड से डिलीट कर दूंगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके का डिटेल सिलेक्शन इसमें देते हैं। नाउ आई हैड एडेड दीज सिलेक्शंस जिसमें से मुझे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा सा इसको ना क्रिस्प करना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, पतला करके इधर ले जाऊँगा। आउटर कैसा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि अंदर का मुझे मेक सिलेक्शन करना है एंड डिलीट करते जाना है। तो नोज उस हिसाब से चपटी होती जाएगी जितनी बड़ी हम लोग ये देंगे। अब हाइलाइट्स में चले जाएंगे, थोड़ा सा ब्रिज जो है उसको या नॉस्ट्रल्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सेलेक्ट दिस वन, गो राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके एंड इट विल बी फिल्ड। और हमारी शेडोज जो है वो गायब हो गई। ठीक है, सेलेक्ट दिस वन और राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके, डेप्थ शेडो भी आ जाएगी। अब नाउ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके आर्ट स्टाइल में। डेफिनेटली आई वुड बी डिटेलिंग दीज, थोड़ा सा और मैं डिटेल करता, बट हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। सो हम इसको ऑफ करते हैं और बैकग्राउंड के लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, विच इज़ दिस गर्ल लुक्स समथिंग लाइक, बोलना चाहिए न्यूयॉर्कर टाइप की गर्ल लग रही है ना। तो इसको थोड़ा सा एक च्युइंगम दे देते हैं, राइट। च्युइंगम बनाने के लिए दिस टाइम आई एम यूजिंग माई एलिप्टिकल। आप यहाँ से भी कर सकते हैं पर शेप मैं अभी नहीं बताऊंगा, शेप थोड़ा सा आगे बताऊंगा, है ना, क्योंकि शेप की प्रॉपर्टीज अलग हैं, यूज़ करने का तरीका अलग है, तो उसको अलग तरीके से देंगे। मैं यहाँ पे बस शिफ्ट कंट्रोल सॉरी ऑल्ट शिफ्ट दबाऊंगा ताकि सेंटर से सेलेक्ट हो एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग दीज समवॉट लाइक हियर। मार्क्यू को घुमाने के लिए या मार्क्यू को मूव कराने के लिए W सिलेक्शन ले सकते हो आप, और इसको बीच में ले जाओगे, इसको न्यू पे रखना, बीच में ले जाओगे ना तो आप मार्क्यू को घुमा सकते हो, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर एंड आई विल बी दिस इज बबल गम, और बबल गम के लायक जैसे उसका लिप्स का जो कलर है उसको थोड़ा सा और बबल गम, थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा दिया मैंने, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल D, तो नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली इसमें भी थोड़े से शाइन्स एंड शेड्स ऐड कर देता हूँ। आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर हियर और इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा, ठीक है, और इसको रिमूव। हाँ, फिल पाथ कर देंगे थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर, राइट। आई थिंक ये वाले के बजाय यहाँ पे ना थोड़ा सा थोड़े से रिफ्लेक्शन के लिए लेट समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग एक इमेज से ले आते हैं।
यहाँ से मैं न्यूयॉर्क सिटी, आप ड्रॉ ज़रूर कर सकते हो और मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्रॉ करो, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए आप कैरेक्टर ही के में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी में जाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं, कोई भी न्यूयॉर्क स्ट्रीट या कोई भी उसके हिसाब से कोई भी एक प्लेग्राउंड या कुछ भी ले सकते हो। एंड फॉर दिस आई एम टेकिंग समवॉट लाइक दिस, है ना। इसको एक आई विल बी टेकिंग दिस, थोड़ा स्पोर्टी जो भी आपको लगे। मैं आई एम नॉट श्योर, आई विल बी टेकिंग दिस वन। ये काफ़ी अच्छा और कलरफुल नज़र आ रहा है। इसको कॉपी करके सेव कर लेंगे, ठीक है। वी कैन टेक इट डायरेक्टली टू नाउ ओवर हियर। फाइल ओपन नहीं हुआ तो लेट्स ब्रिंग इट वन। दिक्कत होगी क्या? नहीं, आ जाएगा। कॉपी पेस्ट इट। अब साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम लोग ने वहाँ रीसाइज़ किया था वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, पिक्सल ज़रूर थोड़े से ब्लर हो जाएंगे, लेकिन इमेज थोड़ी हाई रेस है इसलिए बचे हुए हैं। हम यहाँ पे इसको स्ट्रीट पे सेट कर देते हैं और इसको सबसे नीचे ले जाते हैं, कंट्रोल, और हमारी जो लेयर्स हैं उनके नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे ले गए इसको। अब ये इमेज और ये इमेज मैच नहीं खा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ये है, तो इसमें ना आपके पास फिल्टर्स ऑप्शन होते हैं। फिल्टर गैलरी में जाइए, ठीक है। फिल्टर के अंदर फिल्टर गैलरी में, इसको अलग से भी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, बट आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर गैलरी में जाके ये आर्टिस्टिक में सेट रखेंगे और इसको कट आउट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ना 2D में आ जाएगा कट आउट, है ना। और फिर इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं इसको बढ़ा देते हैं, सिंप्लिसिटी बढ़ा देते हैं और एज फिडेलिटी कम कर देते हैं। इस टाइप से थोड़ा सा वेक्टर टाइप से उसको कर देंगे, ठीक है। इसको सिंप्लिसिटी थोड़ा ज़्यादा हो गई है क्योंकि मुझे हल्की डिटेल्स चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक। सिंपल, एज फिडेलिटी थोड़ी बढ़ा के देखते हैं। हाँ, नहीं तो ज़रूरी नहीं है एज फिडेलिटी इसके, ज़रूरी नहीं है। ब्लैक और वाइट के कलर्स पे काम करती है, तो अगर मिल रहा है वैल्यू तो काम करेगी, नहीं मिल रहा होगा तो नहीं करेगी, है ना। थोड़ा सा बस हल्का सेट कर देंगे, ओके कर देंगे, इट विल बी अप्लाइड ऑन दैट, ठीक है। अब दोनों टूनिक नज़र आ रही हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि ये अभी नज़र आ रही है और हमें इसको ब्लर करना है, हमको दिखाना नहीं है। ये एक तरीका है कि आप फिल कर सकते हो कम, ठीक है, बट फिर भी उसमें क्या होगा, इमेज फिल आप यहाँ से कम कर सकते हो। बाय द वे ये ट्रांसपेरेंसी कम करता है। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी और फिल दोनों ही आपको सिमिलर लगेंगे, एक जैसे। ओपेसिटी कम करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको सामने से दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर रखता हूँ इमेज को, ठीक है, अपने बबल गम गर्ल के अंदर, और फिल कम करता हूँ, ओपेसिटी फुल रखता हूँ, ठीक है। फिल कम करूँगा तो भी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो भी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। अब दोनों अगर ट्रांसपेरेंसी कम कर रहे तो वहाँ पे हैं क्यों, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि फिल जो है इसका मतलब होता है कि ये कलर इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखता है। अब कलर इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल फैक्ट है, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आप कलर उठा के कैनवास पे पेंट करना शुरू करते हैं, बराबर है। अब जब कैनवास पे आप पेंट कर रहे हैं, 1 से 2 की इलस्ट्रेटर की, ओके, कैनवास पे आप उसको पेंट कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो कलर आपने डाला है उस वो कलर के ऊपर में अगर कोई दूसरा कलर लगाना है तो वो कैसे जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो कलर आपने पेंट किया, मान लीजिए येलो का पेंट आपने किया हुआ है और आपको उसके ऊपर में कोई दूसरा कलर लगाना है, तो आप क्या करते हैं, उस पेंट को पहले हल्का करेंगे, है ना। तो उसको हल्का करने के लिए क्या पानी लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, ऑयल पेंटिंग में ऑयल से एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके ऊपर में जब वो सूख जाता है तो फिर दूसरे कलर को पेंट करते हैं।
तो यहाँ पे वो दोनों डिजिटल फॉर्म में होता है। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, वो कलर भी कम करेगा और उसको ट्रांसपेरेंट भी करेगा, वो ओपेसिटी से होता है। ठीक है, उसमें कलर बचेगा नहीं, कलर भी ओपेसिटी के साथ ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ठीक है, फिल में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी केवल कम होगी और कलर बचा रहेगा। तो जब मर्ज करते हैं या ब्लेंड करेंगे तो फिल कम किया जाता है, ओपेसिटी कम नहीं करते। फिल कम करेंगे तो क्या है, कलर की इंफॉर्मेशन बचा के रखता है, कोशिश करता है प्रोपोर्शनेट बचा के रखने की। तो आपको जब मर्ज करेंगे ना तब वो होगा। तो हम लोग जनरली जब ब्लेंड करते हैं एक इमेज को दूसरी इमेज से तो फिल कम करते हैं। ठीक है, ओपेसिटी तभी कम करना है जब हमें उस इमेज का कंप्लीट कलर भी कम करना है और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम करनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। बस इसको ऐसे ही पकड़ के रखिएगा ताकि आपका फाउंडेशन पे जब ऊपर में और ब्लेंडिंग ऐड होगी ना तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे मत लेना कि ओके अभी बाद में और डिटेल होगा, नहीं तो बाद में ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्या हो रहा है फिल और ओपेसिटी में, तो वो अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करेगा। इसको इतना समझिए कि या तो ऑब्जेक्ट जो है वो पारदर्शी हो सकता है, जैसे कांच हो गया, लाइट आर पार जा रही है। अब आपका पानी और कांच में क्या अंतर है, दोनों के ही लाइट आर पार जाती है, लेकिन पानी में थोड़ा घनत्व नजर आता है ना। और कांच जो है अगर क्रिस्टल कांच है तो बिल्कुल आर पार चली जाएगी, और नहीं तो फिर क्या वो टेम्पर्ड कांच होता है ना, जिसमें ब्लर दिखता रहता है ना, लाइट पार जा रही है, हाथ लगाओगे तो हाथ दिखेगा लेकिन ब्लर दिखेगा, थोड़ा ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ओपेक रहता है ना। लाइट पार नहीं होता, ओपेक से क्या होता, पार नहीं होता। ट्रांसलूसेंसी जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, यानी लाइट अंदर गई डेविएट होके कहीं और से निकल गई तो थोड़ा हल्का वो दिखता है, बराबर। यहाँ पे यही दोनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ओपेसिटी से ट्रांसलूसेंसी नहीं होती, यानी वो पूरा पूरा कलर भी कम कर देगा, पारदर्शी लाइट पूरी आर पार हो जा रही, और फिल से ट्रांसलूसेंसी आती है। इससे समझ सकते हैं कि फिल में क्या होता है, कलर इंफॉर्मेशन बचा के रखता है, इसके कारण से वो लाइट पूरी तरीके से पार नहीं होगी, हल्की पार होगी। ठीक है, तो वो समझ आएगा जब आप ब्लेंडिंग करते जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसी एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि भाई एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक ओपेक होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कंप्लीट आर पार देख पाओगे, ट्रांसलूसेंट यानी थोड़ा आर पार देख पाओगे, और ओपेक के आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि आगे मर्ज करते समय ये फंडा काम आएगा। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इधर पे फिल्टर पे कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, हम लोग इनको डेप्थ में भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक ब्लर फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। फिल्टर में जाके एक इफेक्ट गॉसियन ब्लर, और मे बी गॉसियन नहीं, इस बार मैं फास्ट ब्लर यूज़ करूँगा। सो आई विल गो टू हियर, और फास्ट की जगह मोशन ब्लर दिया हुआ है, आई विल बी गोइंग फॉर मोशन ब्लर। ये करता क्या है, ये सिंपली आपकी इमेजेस को ब्लर कर देता है, तो हम इसको अच्छा खासा ब्लर करेंगे। हाँ, मोशन ब्लर में, नॉर्मल ब्लर में और मोशन ब्लर में अंतर ये होता है कि एक में पिक्सल जो हैं उसके चारों ओर ब्लर काम करता है एंटी एलियास के थ्रू, और एक में क्या होता है, एक डायरेक्शन पे खींचता है बस। तो ये मोशन ब्लर में एक डायरेक्शन पे खींचता है, पिक्सल्स को खींचने का काम है। सो इसको हम एंगल दे दे के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा डल कर देना इतना। ठीक है, इतना डल कर देना, रेन का इफेक्ट भी दे सकते हो सकता है, पर वो कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी ना दिखाना मेरे को रेन, ये तो केवल बैकग्राउंड के कलर के लिए। और यहाँ पे ग्रे शेड है तो इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर दूंगा अपने बैकग्राउंड पे, ताकि सारी इमेज जो है वो एक मूड सर्टेन जनरेट करे। एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू शेयर दिस ऑन इंस्टा और समथिंग, है ना, तो आप शेयर करोगे तो सिंपली फिर आप शेयर करने के लिए एक इसका फ्रेम ज़रूर बना देना, ताकि जब इंस्टा पे अपलोड होता है ना तो इट विल लुक कंप्लीट, अदरवाइज वो उतना कंप्लीट नज़र नहीं आता वर्क। हाँ, ड्राइंग में आउटलाइन करते हैं, फ्रेम बना के रखते हैं ना, मैंने ही दिया था वो आइडिया।
अच्छा है, कम से कम काम आ रहा है कुछ तो, है ना, ड्राइंग आउटलाइंस, क्योंकि जनरली स्केचेस बहुत रॉ और लूज स्केच लगते हैं जब हम लोग ऐसे ही बना के पेपर दे देते हैं। बट आप उसके चारों ओर आउटलाइन अच्छी देंगे, एक अपना लाइन वो करते, तो ये प्रोफेशनलिज्म होता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि इसने कंप्लीट अरेंज करके दिया है करके। इससे कोई मैंडेटरी नहीं है। जनरली आर्टिस्ट जो होते हैं, जो एमेच्योर आर्टिस्ट होते हैं, या जो बोलना चाहिए रफ आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उठा के दे देते हैं, वो उसको एरोगेंस माना जाता है कि भाई आप प्रॉपरली सामने वाले को दिखा नहीं रहे। तो आपको वो चीज़, उससे इम्प्रेशन अच्छा बनता है कि आप एक प्रोफेशनल हो। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और नाम लिखने के लिए टेक्स्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, है ना, और या फिर यहाँ से साइन कर लीजिएगा अपना डिजिटल सिग्नेचर। सेलेक्ट करिएगा, एडिट में जाइए और स्ट्रोक कर दीजिए 2 पिक्सल, है ना। नहीं वो नहीं, आपकी मर्जी, आप कौन सा वहाँ पे बनना है एक्चुअल में। एक्चुअली आप लिख के दे रहे हो ऐसा थोड़ी ना है, वो तो थोड़ा सा कुछ भी बना दो। अब डिजिटल पेन यूज करेंगे तो वो तो डेफिनेटली आप उसमें करेंगे, है ना। सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दैट, और एडिट में जाके स्ट्रोक, ठीक है, देन यू कैन पुट इट एनीवेयर। बस ये है कि ऑटो सेलेक्ट ऑफ रखो, छोटा कर दो। अच्छा, ओके, कंप्लीट। सो ये है कंप्लीट आर्ट वर्क तक का। ये डिजिटल आपका जो डिज़ाइन है, ये वर्क आपका सोशल नेटवर्क मार्केटिंग पे, मूवीज़ लाइन पे, इन जगहों पे ये काम आता है। ठीक है, आप इसको प्रोमो के लिए भी यूज़ कर सकते हो, प्रमोशन के लिए भी, कि मान लो आपका जो बॉस है वो ये चाहता है कि आप कुछ एडिशनल दें प्रमोशन के लिए, तो आप ये आर्ट वर्क दे सकते हो उनको। अदरवाइज पोस्टर वोस्टर तो बनते ही रहते हैं, बट लोगो, कैरेक्टर, कैरेक्टर मैस्कॉट, ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनती हैं, है ना। स्केच कोई करता है या आप करते हो, और इसी के ऊपर में ट्रेस करके, कलर करके, वही है, रेफरेंसेस कितने लेते हो ये मायने रखता है, कहाँ से आप वो रेफरेंसेस लेते हो, ये चीज़ मायने रखेगा। ठीक है, सो ट्राई करें इसको। शेडोज थोड़ा सा अच्छा डेप्थ ला देती है आपके आर्ट वर्क में, तो अगर आप शेडोज ऐड करोगे तो और अच्छा रहता है। फ्लैट में भी बना सकते हो, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ना ये डेप्थ 3D नहीं नज़र आ रहा, 3D नहीं है, ये भी 3D नहीं है, लेकिन वो डिटेल्स देखना चाहते हैं, वो बता नहीं पाते हैं लोग कि भाई हमें शेडोज डालो वहाँ पे। वो बोलते बस 3D नजर नहीं, फ्लैट लग रहा, फ्लैट लग रहा। बोला ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, शेडो डालो। बोले अब लग रहा है, हाँ लग रहा है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ ऐड है, ट्रिक है, ऐड कर लेंगे। और अपने आर्ट वर्क्स को थोड़ा सा रिसर्च के साथ ही बनाएं और पुट करें। ठीक है, तो रिसर्च कैसे करते, जैसे हमने न्यूयॉर्कर टाइप की लग रही थी, तो चलिए हमने एक बबल गम ऐड कर दिया, है ना, बिंदास हमने स्ट्रीट पीछे लगा दी, उस पर थोड़े फिल्टर मार दिए। फिल्टर आप अपनी मर्जी से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन दो मैं आगे बताऊंगा फिल्टर गैलरी के बारे में, बट आप चाहें तो उसको अभी से एक्सप्लोर करते चलिए। हो सकता है कि आप उस समय मेरे को बताओ कि सर ये वाला तो इफेक्ट मेरे को आता है, आप दूसरा देख लो, तो मैं दूसरा बता दूंगा, तो आपका बढ़ जाएगा एक्सपोजर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।